रामायण काल के हम सभी नारी पात्रों को भली भांति जानते हैं, जैसे सीता, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। लेकिन एक नारी पात्र मंदोदरी, उसके बारे में शायद हम सभी विज्ञ हैं कि मंदोदरी, उसका क्या हुआ। रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। मंदोदरी रावण की पत्नी थी, ये तो सभी भली भांति जानते हैं। वो मंदोदरी जिसने कई बार रावण को कई अनैतिक कार्य करने से रोका था। रावण की पत्नी मंदोदरी जो एक ज्ञानी स्त्री थी और वो इस युद्ध का परिणाम भली भांति जानती थी। इसीलिए रावण को हमेशा सीता को वापस लौटाने के लिए कहा करती थी। जब रावण द्वारा माता सीता के हरण करने की बात मंदोदरी को पता चली थी, तो उस समय भी रावण को माता सीता को सम्मान पूर्वक श्री राम के पास लौटा आने की विनती करने लगी। लेकिन हठी रावण ने मंदोदरी की एक न सुनी और लंका का विनाश हो गया। राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया और मंदोदरी चाहकर भी रावण को बचा न पाई। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? कौन थी मंदोदरी? क्या सच में रावण के मरने के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया था? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मंदोदरी कौन थी। हिंदू पुराणों में एक कथा के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा थी, जो भगवान शिव से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। इसीलिए एक बार उनसे मिलने वो कैलाश पर्वत भी पहुंच गई थी। उस वक्त कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले थे, माता पार्वती कहीं गई हुई थी। कथा के मुताबिक भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर अकेला पाकर अप्सरा मधुरा भगवान शिव को लुभाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर वापस लौट आई, तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर भगवान शिव की भस्म को लगा पाया, जिसे देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने मधुरा को श्राप दे दिया कि तुम अगले 12 वर्ष तक एक मेंढकी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करोगी। माता पार्वती का श्राप और गुस्सा देखकर मधुरा डर गई और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगी। तब माता पार्वती ने कहा कि समय आने पर तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी, जैसा कि माता पार्वती ने श्राप दिया था। श्राप पाने पर मधुरा तुरंत ही मेंढकी के रूप में आ गई और वो धरती लोक पे विचरण करने लगी। मेंढकी रूपी मधुरा पृथ्वी लोक में जैसे तैसे अपने दिन गुजार रही थी। लेकिन तभी अचानक एक सर्प मेंढकी के पीछे पड़ गया। मेंढकी मधुरा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और भागते भागते वो सप्तऋषि के आश्रम में पहुंच गई, जहां उन्होंने खीर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था। जब सांप ने मेंढकी मधुरा को बहुत दौड़ाया, तो वो उछलकर उस बर्तन के ऊपर बैठ गई। तो जब सांप उसके पीछे आया, तो वो सांप से बचने के लिए बर्तन के दूसरे छोर से उछलकर बर्तन के दूसरे छोर पर आ गई। सांप भी उसके पीछे मेंढकी को पकड़ने के लिए उसी बर्तन पर चढ़ गया और दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन दुर्भाग्यवश वो फिसल कर खीर के बर्तन में गिर गया और खीर गर्म होने के कारण वो खीर में गिरते ही मर गया। लेकिन मेंढकी बनी मथुरा को ये चिंता सताने लगी कि जब ऋषिगण आएंगे और खीर को खाएंगे, तो इस जहरीले सांप के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। और मधुरा ये हरगिज नहीं चाहती थी। इसी वजह से वह वहीं बैठकर सब ऋषियों का इंतजार करने लगी। और जैसे ही ऋषिगण वहां आए, ठीक उनके सामने ही उस खीर के बर्तन में मेंढकी बनी मधुरा कूद गई। तब ऋषिगण ने सोचा कि अब ये खीर खाने योग्य नहीं है, इसीलिए उन्होंने उस खीर को
वहीं फैला दिया। खीर फैलाने के साथ उन्होंने देखा कि खीर के बर्तन के अंदर मेंढकी के साथ एक सांप भी है। तब सप्त ऋषियों को सब कुछ समझ में आ गया कि मेंढकी ने हम सबकी जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। सभी ऋषियों ने अपनी शक्ति के द्वारा उस मेंढकी को एक कन्या के रूप में जीवित कर लिया, जिस कारण मेंढकी बनी मधुरा एक सुंदर कन्या के रूप में आ गई। किंतु लोक समाज के कारण सप्त ऋषियों ने इस कन्या को अपने साथ नहीं रखा। उन्होंने महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलवाकर उस कन्या को उन्हें सौंप दिया। मायासुर और उनकी पत्नी हेमा ने उस कन्या को गोद ले लिया। उन्होंने मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। अगर हम बात मंदोदरी के पिता मायासुर की करें तो उन्हें राक्षसों का विश्वकर्मा कहा जाता है। उन्हें ब्रह्मा जी से विशेष वरदान प्राप्त था, जिसकी वजह से वो कहीं भी सुंदर नगर या भवन का निर्माण कर सकते थे। मायासुर ने ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के मुताबिक उन्होंने अपनी पत्नी हेमा के लिए एक खूबसूरत नगर का निर्माण कराया। इस समय वर्तमान में जोधपुर कांडोर है। मंदोदरी और रावण का विवाह कैसे हुआ? कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने मंडोर पहुंचा था। उसी समय रावण की नज़र मंदोदरी पर पड़ी थी और रावण मंदोदरी को देखते ही मोहित हो गया। इसलिए रावण ने असुर राज मायासुर के सामने मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। कहा जाता है कि विवाह के लिए जब रावण और मंदोदरी की कुंडलियों का मिलान हुआ तब स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन रावण के बर्ताव को देखकर मायासुर ने उसे मना नहीं किया। दूसरी तरफ मंदोदरी भी रावण से विवाह करना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने पिता की बात को टाल भी नहीं सकती थी, जिसकी वजह से उन्होंने विवाह के लिए हामी भर दी। कहा जाता है कि राजस्थान के जोधपुर के मंड में मंदोदरी और रावण का विवाह संपन्न हुआ। राजस्थान के जोधपुर के मंडोर रेलवे स्टेशन के पास एक ऐसी जगह है जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि यहीं पर रावण ने मंदोदरी के साथ 7 फेरे लिए थे। कुछ मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव के वरदान के रूप में मंदोदरी का विवाह रावण के साथ हुआ। मंदोदरी ने श्री शिवेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। ये मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है। कहा जाता है कि मंदोदरी ने भगवान शंकर से ये वरदान मांगा था कि उसका पति इस धरती पर सबसे शक्तिशाली और महान हो। उस समय रावण ही इस धरती पर एकमात्र शक्तिशाली, विद्वान और महान पुरुष था। कहते हैं रावण मंदोदरी की सुंदरता पर इस तरह मोहित हुआ कि उसकी कई रानियां होते हुए भी उसने मंदोदरी को ये वचन दिया कि मंदोदरी ही उसकी प्रमुख रानी और लंका की महारानी होगी। कथाओं में मंदोदरी को एक पतिव्रता नारी के रूप में ही वर्णित किया गया, जिसने अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज के खेल का आरंभ किया था। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी को मेघनाथ और अक्षय कुमार 2 पुत्र हुए। लोक कथाओं के मुताबिक तो यहाँ तक भी कहा जाता है कि श्री राम द्वारा रावण के वध के पीछे मंदोदरी का भी हाथ था। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु एक दिव्य अस्त्र से हो सकती थी और उस दिव्य अस्त्र के बारे में रावण ने सिर्फ मंदोदरी को ही बताया था, लेकिन हनुमान जी से बहुत ही चतुराई से मंदोदरी को अपनी बातों में फंसाकर उस बाण को चुरा लिया था और इस बाण की मदद से ही प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। प्रचलित कथाओं के मुताबिक राम रावण युद्ध में मंदोदरी, विभीषण आदि कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर ही रावण के पूरे कुल का नाश हो गया। रावण की मृत्यु की खबर जब मंदोदरी को मिली तो मंदोदरी विलाप करती हुई युद्ध भूमि में पहुंच गई। वहां युद्ध भूमि में मंदोदरी की नज़र प्रभु श्री राम पर पड़ी। मंदोदरी को इस कदर विलाप करते हुए देख प्रभु श्री राम अत्यधिक दुखी हुए।
लंका के सुखद भविष्य के लिए प्रभु श्री राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया और उन्होंने मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन उस समय मंदोदरी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस लौट गए। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी ने रावण के वियोग में खुद को लंका के महल के कमरे में खुद को कैद कर लिया। बहुत समय तक अपने को कमरे में कैद रखने के बाद मंदोदरी बाहर निकली और मंदोदरी ने विभीषण के साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ विद्वान इस बात को सीधे तरीके से नकारते हैं। उनका मानना है कि ये सिर्फ अफवाह है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या मंदोदरी ने विभीषण के साथ दूसरा विवाह किया था? हमें कमेंट करके बताइए और हमें सब्सक्राइब करें और ऐसी ही माइथोलॉजी स्टोरी के लिए हमें कमेंट करते रहिए।